सो गाइस की हाल चाल संदूर सारे कैनेडा में खलील और रहमान कमर जी की कोई इमोशनल स्टोरी है एक होर आजो सुनते हैं की कहते हैं इन्हों की गलबात च बहुत एक वो चीज़ है कि मज़ा आ जाता बंदे सुन के कुछ सीखने को मिलता। लेट्स स्टार्ट। मैं कहानियां नहीं सुनाना चाहता था, पर मैं इस हिपोक्रेट सोसाइटी को अपने बचपन से देख रहा हूं। मैं एक गरीब बच्चा था जिसके पास कभी नीकर होती थी तो शर्ट नहीं होती थी, शर्ट होती थी तो नीकर नहीं होती थी। देखो मोहल्ले यार, की माएँ अपने बच्चों के साथ मुझे बैठने नहीं देती थी। तब 6 साल का था जब गटर के ढक्कन बैठ के मैंने सोचा, खलील रहमान कमर, डू यू नीड पीपल? आंसर केम, नो यू डोंट नीड, यू बिकम द नीड ऑफ द पीपल। छठे या सातवें में पढ़ता था, कभी गाड़ी में नहीं बैठा हुआ था। शाहबाग में एक गाड़ी आई, मेरे क्लास फेलो था, बड़े अमीर लोग थे, ब्रांथ रोड पे उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। तो बाहर निकला, मेरा भाई गया हुआ था रोटियां लेने के, 4 बजे का वक्त था और मुझे भूख लगी हुई थी, शिद्दत की भूख लगी हुई थी। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। उधर वो इस तरह करके चलता था, लेट हो जाता था। तो इतने में गाड़ी आके रुकी, नई गाड़ी मैंने पहली दफ़ा देखी शाहबाग में, नई गाड़ी। आजा बच्चा तुम सैर कराइए। लो मैं खाना भूल गया, मैं गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे ले गए लिबर्टी, शाहबाग से लिबर्टी। वो बर्गर की शॉप थी, उन दिनों बड़ी मशहूर थी, यू नो द नेम। वहाँ उन दोनों भाइयों ने आगे बैठे हुए थे, मेरा क्लास फेलो और उसका बड़ा भाई। उन्होंने 2 बर्गर मंगवाए और खाने शुरू कर दिए। ओ बर्गर मैं यार, जिंदगी में पहली दफा देख रहा था अपनी आंखों से। मैं भूख से मर रहा हूं और वो बर्गर खा रहे हैं। यार आ तो गलत गल है यार। कम ऑन मैन, 3 बंदे बैठे, एक बर्गर और बना मंगा लोगे की हो जाऊगा? कम ऑन, उसे उन्हें बिठाया क्यों? की है दुनिया करती है यार वैसे इदा दी हरकत, अपनी चौड़ तो जरूर दिखाती है। फिर बड़े भाई को अचानक ख्याल आया और उसने एक टुकड़ा तोड़ के कहा, ले ला खिले, खा ला। मैं नो नो नो, मैं खा के आया। कोई खिला नहीं सकता था, आई वाज सच एन ईगोइस्टिक गाय। मेरी बदकिस्मती उस दिन ये थी कि मुझे लिबर्टी से शाहबाग का रास्ता नहीं आता था, नहीं तो मैं आ जाता वरना उठ के। मैं गाड़ी से निकलता और पैदल वापस आ जाता। खैर मैं वापस आया। मैंने अपने घर के दरवाजे पर दाखिल होने से पहले कसम खाई कि ज़िंदगी में जब कभी गाड़ी में बैठूंगा तो वो इंशाल्लाह मेरी अपनी गाड़ी होगी। आए, क्या बात है, क्या बात है यार। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ग्रो कर पाता, इदां ਦਾ कुछ कर पाता। पिछले 2 हफ्तों से उनके मुझे फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं। वो मुझे तारुफ करा रहे हैं कि आपने पहचाना, मैं ये हूँ, मैं सर खलील रहमान कमर हो गया हूँ मैं अब। सर मैं, मेरा ये भाई, सर मेरा ये रिश्तेदार, सर आपको याद है आप उस वक्त भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते थे, हालांकि मैं बड़ा गुस्सा करता था। अब चूँकि मुझे ये कहना ज़रा मुश्किल हो गया है, तो हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा दिल तो करता है मैं उनको इनवाइट करूं और वही बर्गर जो है लेके आऊं उनको, उनके खाने के आए लिए। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं आता हूं उस जगह पर जहां पर मुझे पता चला कि मैंने फेमिनिस्ट के दिलों में झांक लिया है। मुझे नहीं पता था फेमिनिज्म क्या होता है। तो मेरे यहाँ औरत की ताज़ीम सिखाई गई, औरत की ताज़ीम पर हमारा कम बिलीफ तो तसव्वुर भी नहीं था। मेरे यहाँ हुकूमत है खातिन की। अपनी बीवी को जब मेरी शादी हुई तो 2 जुमले कहे उसको, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जिंदगी में ना, जब तक मेंटली मैच्योर नहीं हो जाती उस लड़की से दोस्ती ना करना जिसका घर टूटा हुआ। वाह, ऐसा नहीं कि वो बुरी होती है, उसको किसी की खुशी पसंद नहीं आती। दूसरी बात कही कि हुकूमत करना मुझ पर, रूल ऑन मी, मुझ पर हुकूमत करना।
कभी कभी गुलामों की तरह। तो खुदा की कसम, गुलामी का उसने आज तक मुजाहरा नहीं किया। वो मुसलसल हुकूमत कर रही है और मैं रियाया की तरह पिसता चला जा रहा हूं। हाय 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 But हाय। I take pride in that. यस। मैं हैरान हुआ। ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ना ਮੰਗੇਗੀ देखा। ਨਹੀਂ। That was a deliberate effort. Started writing मेरे पास तुम हो। I just wanted to educate the man. यार, औरत अगर कोई किसी गुनाह की मुर्तकिब हो रही है ना, तो गुनाह, उसका एक्ट अल्लाह और उसके बीच में रहने दो। इसको जाने दो, छोड़ दो जिसका राइट है तुम्हारे पास। गैरत के नाम पर इसको थप्पड़ ना मारो, इसका मर्डर ना करो। That was the main objective of writing this serial. और तो आप देखिए 12 एपिसोड वो औरत गुल खिलाती रही और वो बर्दाश्त करता रहा। ये था मैसेज जो खलीलुर रहमान कमर दे रहा था। और फिर ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਤੋਰ ਦੋ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। की लड़की कहा गया, जिसको जामा पहनाया गया 2 टके की औरत का। औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। लड़की, एक लड़की जिसने गुनाह का एक एक्ट किया, उसको गाली दी गई और वो गाली भी उसने डायरेक्ट नहीं दी। वो उसके खरीदार को भाव करते यस। तो भैया, एक किस- 2 टके की लड़की के लिए तुम मुझे 50 येन दे रहे थे। फिर आते हैं, पता नहीं इन्होंने अन्य दे स्कूल तो एमए किया है। मैंने 3 लड़कियां और भी हैं उसमें। ਹਾਂ, वो क्या औरतें नहीं थी? ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹ। हीरा मानी was a role model for good women. यस। वो जो सलमान की बीवी थी, she was a working woman. स्टिल लॉयल। हीरा मानी was a working woman. यार, आपको एक लड़की रह गई, याद रह गई, बाकी भूल आपको गए। 3 लड़कियां याद नहीं रही। आप लोग borrowed इकोनॉमी, borrowed सोशल सेटअप, borrowed बुक्स, हर चीज borrowed पे जिंदगी गुजारना चाहते हो। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਜੈਂਡ ਫॉर ਮੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ ਫॉर ਮੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਯਾਰ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।